केएस बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन जो क्लास 10 बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोग नए चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सॉरी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी और जो वेरिएशंस है ये होता क्या है। तो हेरिडिटी मीन्स क्या है कि जो भी ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर न्यू ऑफस्प्रिंग, मीन्स जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, माता पिता से जो भी ट्रेड्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनका उनके जो ऑफस्प्रिंग है, उनकी जो संततियां हैं, उनमें ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा इसमें है वेरिएशंस, विभिन्नताएं। वेरिएशंस मीन्स क्या है, डिफरेंसेस एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, मीन्स एक ही स्पीसीज है जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, तो स्पीसीज तो एक ही है लेकिन सभी इंडिविजुअल्स क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तो यही क्या है, वेरिएशंस है। जैसे मेरा चेहरा, आपका चेहरा, अन्य चेहरा, पेरेंट्स का चेहरा क्या एक दूसरे से अलग है, तो यही क्या है, वेरिएशंस है। नेक्स्ट अब एक और टर्म है जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है वेरिएशंस और हेरिडिटी जो है, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाएंगे। जिसमें जीन है, डीएनए है, ट्रेट है, जेनेटिक्स है, इसमें मोनोहाइब्रिड क्लास है, डाईहाइब्रिड क्लास है, जीनोटाइप है एंड फिनोटाइप है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो हमारा ये चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स में यूज होने वाले सभी टर्म्स हैं, इनका इंफॉर्मेशन आपको बहुत जरूरी है जानना। तो देखिए, तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला इसमें अगर हम लोग बात करें जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। मींस जो वंशागति और जो विविधताएं हैं, जो वेरिएशंस है, उसके स्टडी को, उसके अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, आनुवंशिकता का पितामह कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा इसमें जो टर्म है ये जीन है। जीन क्या होता है, तो ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं। जो आनुवंशिकता, जो ये वंशागति है, वंशागति की ये क्या होते हैं, इकाई, मीन्स जीन यूनिटी ऑफ हेरिडिटी है, और जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। दूसरा इसमें ट्रेट है। ट्रेट क्या है, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी मतलब हम जिनको बाहर से देख सकते हैं, है ना, वो जैसे आपका आई हो गया, कलर हो गया, हाइट हो गया, ये सभी क्या होंगे, ट्रेट कहलाएंगे। नेक्स्ट इसमें डीएनए है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मीन्स जो भी पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन से अनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, उनको जो ऑफस्प्रिंग है उसमें लाने का जो काम कर रहा है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें और कुछ टर्म्स है, जैसे मोनोहाइब्रिड है, मीन्स जब वन ट्रेड्स है ना, जैसे सपोज टाल एंड ड्वार्फ, जब एक जो ट्रेड्स है उसको ध्यान में रख के क्रॉसिंग किया हो, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा इसमें है डाईहाइब्रिड क्रॉस, जब जो टू ट्रेड्स हैं, जो टू ट्रेड्स हैं इनको ध्यान में रख के क्रॉसिंग हो, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। एंड नेक्स्ट जो टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, मींस जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो भी इंडिविजुअल्स है उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मींस जैसे ये मार्कर है तो मार्कर बाहर से कैसा दिख रहा है, तो दैट इज फिनोटाइप। एंड नेक्स्ट दूसरा टर्म है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं, कोई भी जो जीन, कोई भी जो लिविंग्स है, जैसे कोई भी जो लिविंग्स है, जैसे सपोज ये लिविंग्स की बॉडी है, तो अब इस लिविंग के बॉडी के इनसाइड जो भी जेनेटिक मेकअप है ना, जो जेनेटिक बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स है ना, जो जीन वगैरह हैं या जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जीनोटाइप है, मींस जो जेनेटिक कैरेक्टर्स, दैट इज जीनोटाइप। चलिए नेक्स्ट इसके बाद इसमें कि जो
वेरिएशंस है, वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाई वेरिएशंस इज इंपॉर्टेंट। जैसे जो हेरिडिटी हो गया, हेरिडिटी के बाद इसमें वेरिएशंस हो गया, तो ये वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें पॉइंट याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन्वायरमेंटल चेंजेस, मींस वेरिएशंस होगा तो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजिंग हो रही है तो उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। अगर उन्हें वेरिएशंस की कैपेसिटी होगी तभी वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। दूसरा इसमें लीड्स टू इवोल्यूशन ओवर टाइम, मींस एक समय में जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशंस को ये वेरिएशंस क्या करेंगे, लीड्स करेंगे। वेरिएशंस इवोल्यूशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनकी कॉज क्या है ना, तो इसमें जो डीएनए कॉपिंग एरर्स है, उसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है और जो म्यूटेशंस है, तो ये जो इवोल्यूशंस है, इवोल्यूशंस को लीड करने वाले कारण हो जाएंगे। डीएनए कॉपिंग एरर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और जो म्यूटेशंस है, ये म्यूटेशंस मींस क्या है कि जो अचानक से होने सडन हेरिटेबल चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशंस हो जाएंगे। तो इतना। नेक्स्ट इसके बाद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो मेंडल का लॉ है इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों लॉ को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज केवल इसके नाम जानिए और क्यों मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो पी प्लांट पे किया, इस वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मेंडल्स लॉ एक्सपेरिमेंट जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया और तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें जो भी गैमेट्स हों वो इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किया था, तो जो ये पी प्लांट है, पी प्लांट पे मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था। अब वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, पी प्लांट को उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, तो जो पी प्लांट है इसकी जो लाइफ स्पॉन है ये सबसे पहले तो कम होती है ना, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पॉन होता है इसका, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। दूसरा है कि इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स, जो पी प्लांट है पाइसम सटिवा में उसमें आसानी से जो भी ट्रेट्स है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो इनमें पी प्लांट है उसमें सेल्फ और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो आसानी से हो सकते हैं, सेल्फ और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इजिली पॉसिबल होता है पी प्लांट में, दैट्स व्हाई मेंडल ने जो पी प्लांट है उसको सेलेक्ट किया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या जाना, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, और जो ये चैप्टर है इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे जीन हो गया, डीएनए हो गया, ट्रेट हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मेंडल ने क्यों पी प्लांट का सिलेक्शन किया और मेंडल्स के कितने लॉ थे। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।